तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के जो धातु अधातु चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें धातु और अधातु के अंतर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु और अधातु में अंतर बताए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसे सीखते हैं। बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है धातु। ये जान लीजिए कि धातु हम किसे कहते हैं और अधातु क्या होता है। ठीक है, धातु की यदि हम लोग बात करें तो धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमकता पाई जाती है। ठीक है, कठोर होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीयता आदि गुण पाए जाते हैं किसी पदार्थ में, तो हम उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, अब अधातु की यदि हम लोग बात करें तो अधातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमकता नहीं पाई जाती है, जिससे आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, वो कठोर नहीं होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहेंगे। लेकिन अपवाद उसमें आते हैं, जैसे कि सबसे कठोर नहीं पाई जाती है तो कठोर में हीरा आता है। ठीक है, तो इसमें अपवाद होते हैं। तो चलिए हम लोग अंतर की बात करते हैं। ठीक है, तो धातु में पहला अंतर क्या करेंगे? मतलब धातु और अधातु में बहुत सारे अंतर है। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है कि जो धातु में तन्यता आघात वर्धनीयता पाई जाती है। ठीक है, जो धातु होता है उसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता पाया जाता है। जैसे यदि हम लोग बात करें ये आघात वर्धनीयता क्या है, तो धातु को हम लोग क्या करेंगे ना, जो पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पे क्या है कि धातु में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अब अधातु की आते हैं। ठीक है, अधातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो अधातु होता है उसमें हम लोग आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु को हम लोग पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? धातु जो होता है वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मतलब धातु में उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उसमें करंट जो है वो आवाजाही कर सकता है। जैसे तांबा हो गया। ठीक है, इसमें करंट आता जाता है तो ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। अब अधातु, तो अधातु में क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, मतलब इसमें करंट नहीं आता जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसमें करंट आते जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो धातु होता है उसमें कठोरता पाई जाती है। धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है, मतलब धातु क्या होता है? कठोर होता है। जैसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर सोना, ठीक है, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सब क्या है? कठोर धातु है। ठीक है, इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, अब देखिए इसमें अधातु में आते हैं। ठीक है, अब अधातु में क्या होता है? कठोरता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अधातु जो होता है उसमें कठोरता नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसमें कठोरता पाई जाती है, जैसे हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है जिसमें बहुत सारा कठोर पाई जाती है, मतलब ये इसमें कठोरता पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा धातु के नाम बताएं जिसमें कठोरता पाई जाती है, तो हीरा। ठीक है, मतलब इस जो मतलब टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है धातु में कि धातु में क्या होता है? चमकता पाई जाती है। मतलब धातु में क्या होता है? चमकता और ध्रुवीयता का गुण भी पाया जाता है। जैसे सोना चांदी, आप लोग देखे होंगे सोना और चांदी किस तरह से चमकता है, तो धातु में चमकता और मतलब ध्रुवीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और वही अधातु में आते हैं। ठीक है, अधातु में क्या होता है? चमकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें भी क्या है? अपवाद है। ठीक है, अपवाद है, मतलब कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसमें चमकता पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जिसमें क्या है? चमक का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब पांचवा नंबर पॉइंट क्या है हमारे? देखिए धातु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? ऊंच होता है। मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो ऊंच होता है। अधातु का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, मतलब कम होता है। आई होप कि यदि आपको धातु और धातु समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।